चलो आइए प्रश्नमाला 2 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्नमाला 2 का नाम है बच्चों रियल नंबर्स। तो बच्चों उनके पहले कुछ बेसिक्स बताता हूँ, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं एक्चुअली होती क्या है ना। बच्चों वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन बात करें ना तो देखो होता क्या है, इसी के अंदर एक बार देखना। बच्चों वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत चलती है, यानी कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो अस्तित्व में है वो सारी कौन सी होती है बच्चों, वास्तविक संख्याएं। इनको कैपिटल आर से भी शो किया जाता है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। यानी कि दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, जो भी नंबर अस्तित्व में है, वो सारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। अब इनके अंदर हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों ना, बिल्कुल ध्यान से देखो। यूक्लिड विभाजन विधि। बच्चों यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे, यूनानी मैथमेटिशियन थे बच्चों ना। उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। एक्चुअली इसके अंतर्गत बच्चों होता क्या है, देखो एक बात हमेशा ध्यान से देखना ना, एक छोटा सा भाग देकर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। जैसे बच्चों 73 में मुझे 8 का भाग देना है, ठीक है, तो 8 नाम 72, और बच्चों शेषफल कितना बचा, 1। तो यूक्लिड जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि साहब 8 गुणा 9 प्लस 1 बराबर 73। यानी कि बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भागफल, जो कि हमारा परिणाम आता है। बात समझ आ रही है क्या? यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि बच्चों होती क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना सब। लिख रहा हूं, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, भाज्य, भाजक, ठीक है, गुणा भागफल प्लस शेषफल। बच्चों बराबर में हमेशा क्या आएगा, भाज्य, ठीक है। अब जैसे इसको मैं बच्चों ए मान लू, ठीक है, इसको जैसे मान लू मैं बी, इसको मान लू क्यू, इसको मान लू आर, और इसको मान लेते हैं ए। यानी कि हम क्या बोल देंगे बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ए में धनात्मक पूर्णांक संख्या बी का भाग देने पर शेषफल बच्चों कितना बचता है, आर। यहाँ पर आर के लिए बताऊं क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान से देखना। आर के लिए कहा जाता है कि आर या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और किससे छोटा होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। यानी कि शेषफल हमेशा एक बच्चों ऋणेतर संख्या बनती है, यानी कि ऋणात्मक के अलावा, जो कि किससे हमेशा छोटी होगी बच्चों, जो हमारा भाज्य होगा ना उससे हमेशा छोटी होगी। बात समझ आ रहा है क्या, ठीक है। हमारे भाजक से छोटी होगी बी, वो बड़ी किससे होगी, जीरो से। यानी कि हमेशा ध्यान रखो शेषफल हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। बस इतनी सी बात है ना। आगे बढ़े थोड़ा सा बच्चों, आइए अब इसका यूज अपन बिल्कुल ढंग से करते हैं। देखो आओ, इसको आप नोट डाउन कर लेना बच्चों आराम से ना। दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब बच्चों ऐसा होता है, पहले से सिद्ध ऐसा, लेकिन वो बोल रहा है कि इसको दर्शाओ, इसको सिद्ध करो एक थ्योरेटिकल रूप में, गणितीय रूप में, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, बच्चों कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या मान लू, ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है। अब इसको देखना, अब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बच्चों हमेशा किस रूप में हो सकती है, 2n प्लस 1 के रूप में हो सकती है। क्योंकि बच्चों जब किसी नंबर को 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। अब उसमें से चाहे एक घटा लो चाहे एक जोड़ दो, तब क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस फॉर्मेट में हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्या का वर्ग, पहले तुम बच्चों क्या लिखोगे, माना कि वह पूर्णांक संख्या a है और a बराबर 2n प्लस 1। अब इसका वर्ग करने पर, प्रश्नानुसार प्रश्न ने बोला हमारा वर्ग करने पर, तो बच्चों आपको, आप 10th क्लास में हो बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा ये। पहले तो क्या लिखोगे, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या a है, a बराबर 2n प्लस 1, प्रश्नानुसार संख्या का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों, वर्ग, यानी कि 2n प्लस 1 का वर्ग करो। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, मैंने बेसिक क्लासेस में आपको सिखाया था, आप बेसिक वीडियोस देखें। यहाँ पर आएगा बच्चों 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ठीक है। यहाँ पे आ गया बच्चों a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अगर अपन ढंग से लिखें तो बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, देखो इन दोनों में से अपन क्या
कॉमन ले ले बच्चों, 4n कॉमन ले लो इन दोनों में से ना, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचा n, और ये क्या बचा +1, और ये प्लस का 1 तो चल ही रहा है। पहले और आखिरी को मैंने साथ साथ लिखा, पहले और आखिरी में से 4n कॉमन लिया मैंने, बाहर निकाला, तो इधर n बचा, इधर 1 बचा, और पहले से 1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात देखना अपना, बहुत ही आसान बात है, अगर आप सभी देख पा रहे हो इस वाले पोर्शन को देखो एक बार, ये n+1 होता है ना, ये बच्चों सभी सम संख्याओं का योगफल होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बच्चों हमेशा कितना होता है nn+1। कैसे देखो, एक बार n का मान 1 रखता हूँ, 1 रखेंगे तो बच्चों 2 आएगा, 2 रखो 6 आएगा, 3 रखो 12 आएगा, 4 रखो 20 आएगा, केवल इसके अंदर है ना, यानी कि ये हमेशा एक सम संख्या होगी। और सम संख्या बच्चों किस रूप में होती है हमेशा, जल्दी बताओ किस फॉर्म में होती है बच्चों, 2q के रूप में होती है, बोलो होती है नहीं होती है, कुछ भी मतलब, जैसे ऐसे देखो 4 और ये फॉर्म के कौन सी है 2q, और ये आ गया +1, तो 4 दूनी 8, 8q+1, यानी कि ये आ गया धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। एंड में क्या लिखते हैं QED, क्वाइट इजीली डन, इति सिद्धम, क्वेश्चन खत्म। समझ आएगा, मतलब जो चीज है उसको हमें गणितीय रूप में बच्चों प्रदर्शित करनी है, बस कहानी खत्म। यहाँ पर अगर थोड़ी सी समस्या किसी को आ रही होगी तो nn+1 में आ रही होगी, एक बार देखना बच्चों ना, एक बात आप नोट ही कर लो एक बार है ना, मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, लिखो बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, यूं नहीं तुम कोई मूवी देख रहे हो ना। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बच्चों हमेशा कितना होता है n+1, n ब्रैकेट n+1। देखो n का मान 1 रखने पे 2 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 12 आएगा, 4 रखोगे तो 20 आएगा, 5 रखोगे तो 30 आएगा, यानी कि सभी सम संख्याओं का योगफल हमेशा n ब्रैकेट n+1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वाला पोर्शन बच्चों एक सम संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो सम संख्या हमेशा किस फॉर्म में होती है 2q के फॉर्म में, क्योंकि q मैंने इसलिए ले लिया, वहां पर q बोल रहा है वो, है ना, ठीक है। अगर इस रूप में होगी तो 4 दूनी 8, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, जो कि हमने शुरू में माना था कि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a है, उसका वर्ग 8q+1 में हमने सिद्ध कर दिया, और ये पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी बातें लिख देना, माना की संख्या ये है, वो है, फलाना डी का। समझ आया बच्चों? एक और क्वेश्चन करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, जो भी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई, कौन सी बताओ, भाज्य गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, ठीक है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अब इसने देखो यहां पर एक बात नोटिस करना, पिछले क्वेश्चन में बोला था धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या, यहां पर क्या बोला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, ठीक है। नो q+1 और नो q+8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, माना कि वह, अब मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, आप लिख लेना ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठो बच्चों ना। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक संख्या किस रूप में हो सकती है बच्चों, देखो 3m कुछ भी, अब मैंने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि भाई ये क्यूब व्यूब करना है तो 9 आ जाएगा अपने पास, है ना, घन करना है तो कुछ भी ले लो, 3m+1, 3m+2, जो तुम्हारा मन करे, है ना। अब यहाँ पर हो का घन, यानी कि सबका घन नो q+1 नो q+8 के रूप में होता है, ठीक है। तो आइए इसका घन करते हैं बच्चों। घन करने पर क्या आया, 27m³, बोलो आया नहीं आया। अब हमें 9q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ना, 9q के रूप में, तो इसको मैं ऐसे लिखो, देखो ध्यान से, 9 गुणा 3 और m⁻3, आया नहीं आया समझ में, समझ आ रहा है ना बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं इसको क्या लिख दूं, aq किस रूप में हो बच्चों, 9q के रूप में हो गया, जहां पर q 3m+q होगा। ये लो, प्रदर्शित तो करना था, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और करें अपन। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसको आप साथ साथ उतारते रहना, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, एक काम करता हूं, देखो अब दूसरा लाना है 9q+1, यानी इसको लेते हैं ना, तो जो दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, 3m+1, इसका क्यूब करते हैं, जो बताओ a+b के होल क्यूब का सूत्र बच्चों क्या होता है, लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो,
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर a का मान 3m है, b का मान 1 है ना, तो a क्यूब यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 27m क्यूब प्लस 3ab। भाई इनमें से कॉमन ले लेंगे ना बच्चों अपन, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस b, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और साथ में आएगा b क्यूब, है ना, तो b का मान कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब। अब आ जाओ साहब, बहुत आसान है, 27m क्यूब। बच्चों ध्यान से देखो, 3 3 9 9 3 27 प्लस का 27m स्क्वायर, फिर 3 3 9m को 1 से गुणा करो 9m, और बच्चों इधर कितना बचा प्लस का 1, ठीक है। अब हमें इसको 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों इसमें से 9 कॉमन ले लो, पहले 1 को उधर रखो, ऐसे कैसे, तो 9 कॉमन लिया बच्चों, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 9 3 27 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, और इधर बच्चों कितना आ गया प्लस का 1। समझ आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो a क्यूब 9, ठीक है, अब इसको तो हम क्या मान सकते हैं क्यू, तो 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, क्यू बराबर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ये लो साहब, अब शब्दों में आपको लिखना है, क्या लिख दोगे कि साहब संख्या का घन 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, क्यू ईडी इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, दर्शाइए कि किसी भी विषम पूर्णांक संख्या को, विषम पूर्णांक संख्या को, केवल पूर्णांक नहीं बोला, विषम बोला बच्चों, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 में व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है r, ठीक है। अब यहाँ पर b को हम क्या ले लेंगे, क्योंकि 6 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो 6 तो लेना ही पड़ेगा, यानी हम क्या कह सकते हैं a बराबर 6 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, इसका मान हम क्या ले, 1 2 3 4 5 6 ले, और 6 से बड़ा हो नहीं सकता, तो अगर r का मान हम 0 लेंगे बच्चों, r का मान, इसका r का मान क्या लेंगे 0, अगर r का मान 0 लूंगा, r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तो रख नहीं सकते, तो देखो r बराबर 0 होगा तो क्रमशः क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यू, ठीक है, फिर r का मान 1 ले लो, 6 क्यू प्लस 1, r का मान 2 ले लो, 6 क्यू प्लस 2, r का मान 3 ले लो, 6 क्यू प्लस 3, r का मान 4 ले लो, 6 क्यू, छह क्यू प्लस 4, r का मान 5 ले लो, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब क्वेश्चन है बोला विषम पूर्णांक संख्या को, बच्चों क्या बोला, विषम पूर्णांक, ये तो पूरी है। अब बच्चों इसमें आप लिखोगे कि 6 क्यू, बच्चों 6 को जैसे गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो सम संख्या आ रही ना, तो यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, कौन से 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये एक सम पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे आप ऐसा, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 एक सम पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जबकि हमारी आवश्यकता क्या है बच्चों, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, तो बच्चों ये किसको प्रदर्शित करेंगे, एक विषम पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो बस सिद्ध हो गया, हमें ये तो सिद्ध करना था, क्योंकि देखो इस संख्या को प्रदर्शित करने के 6 तरीके हैं तुम्हारे सामने जो है, लेकिन इन 6 में साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 हमेशा सम पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 ये किसको प्रदर्शित करता है, विषम पूर्णांक संख्या को। तो बच्चों इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमने किया। इसकी जो एक आध क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे, वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्याएं चेंज है यहाँ पर, है ना। तो आपको मॉड्यूल सेक्शन में आराम से मिलेंगे, आप उनको देखिए। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से।